महात्मा ठहरे थे, उनके पास गया, रोने लगा। क्या बात है? महाराज, बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, सफलता मिल जाए। सवेरे से बेचारे ने कुछ नहीं खाया, पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, महात्मा से आशीर्वाद लेकर लौटा। और जिस बेटी को देखने आ रहे वो बेचारी सवेरे से सजी संवरी बैठी है, बिल्कुल मूर्ति कला की मूर्ति की तरह। आ गए, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब वो निकली ट्रे में चाय नाश्ता लेकर, उसके साथ और बालिकाएं आई। अब आने वाले पसंद करने के लिए ऐसे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कद काठी। फिर हुई प्रश्नों की बौछार शुरू। होने वाली सास ने कहा, तुम्हें भोजन बनाना आता है? हाँ हाँ। ननद ने पूछा, स्वेटर बुनना आता? हाँ। अब जो पूछे सो वो हाँ 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 हाँ। राम राम। सभी के प्रश्नों का उत्तर वो बालिका देती है। हाँ हाँ। सास ने पूछा, होने वाले ससुर ने पूछा, ननद ने पूछा, और लोग जो साथ में आए थे सब ने प्रश्न पर प्रश्न। अंत में उसके होने वाले पति ने कहा, हम भी पूछ लें। आप पूछो। अब सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे, बचा तो कुछ था नहीं। बोला, तुमको गाना आता है? नाचना आता है? ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, बाद में विचार करेंगे, फिर जो होगा तो उत्तर आ जाएगा। चलें फिर चलें। खा पी के बेचारा पिता देखता रह गया, कोई बात ही नहीं। वो सवेरे से तैयार बैठी बेटी, लेकिन वह भी भारतवर्ष की आर्य ललना थी। और उसने अपने होने वाले पति से कहा, रुको, तुम लोगों ने 27-28 सवाल हमसे पूछे, हमने सबका उत्तर दिया। अब एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ। किससे? उसी से बोली कि तुमसे ही, तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी बितानी है। अब वो मुझसे क्या नहीं पूछ रहे? तुमने पूछा नाचना आता? हमने कहा आता है। गाना आता? हमने कहा आता है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें तबला बजाना आता है? बोला नहीं आता, नहीं आता है। तो बोली, जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तुम क्या कैंसिल करोगे? हम नहीं तुम्हें कैंसिल करनी, चल जाओ। भारतवर्ष की आर्य ललनाओं की स्वाभिमान की संस्कृति होनी चाहिए। भयंकर सर्दी, रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया, तो दांत से वो चबाए तो कट 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 की आवाज हो। इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला, चने खा रहे हैं। बोले, अजीब मित्रों, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला, चने हैं कहाँ? बोले, फिर खा क्या रहे हो? बोले, हम तो कल्पना के चने खा रहे। कल्पना के चने खा रहे? तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काहे खा रहे? लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही, तब कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते?
उसमें क्या बिगड़ गया? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमी से पूछो, एक महिला गरीबनी थी, अपने बेटे को गोद में लेकर आती। राजा ने कहा, देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो, गरीबनी हो, हाँ, तो तुम ढूंढ कर बताओ कि पूरे शहर में सबसे सुंदर बालक कौन है। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, राजा ने कहा कल बन। जब चौथे दिन आई, अपने बच्चे को गोद में, राजा ने पूछा कि सबसे सुंदर, वो बोली यही है। राजा ने कहा ये आंखों में कीचड़ ना और गंदा, गोद में न शकल न सूरत, और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? गांव भर में कितने सुंदर हैं, वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े, यही सबसे सुंदर है? राजा बोला ये बात हमें समझ में नहीं आई। वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती, अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ऐसा है। इसलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती, वहां समझ काम नहीं करती, इसलिए समझ वाले यहीं रह जाते। एक आदमी गया गांव में, उसके साथ उसका मित्र था, शहर से गया था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इतना तार्किक, हर बात में तर्क करे, माने ही नहीं कोई बात। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता। परेशान मित्र भी रहे, लेकिन मित्र था, क्या करे। बोले चलो गांव घूम कर आते हैं। गांव में घूमने गए थे, एक जगह जैसे गांव में होता, ये कोलू चला रहा था एक आदमी, और बाहर बैठकर तेल बेच रहा था। वो अकेला आदमी अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहा था, बैल को कोई हाँकने वाला नहीं था, बैल फिर भी घूम रहा था, कोलू का बैल। तो उसने कहा क्यों जी, इस बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, ये बैल चलता कैसे है? तेल बेचने वाला बोला हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इसीलिए वो समझता कि हाँकने वाला पीछे ही है और कोई होता है नहीं, घूम रहा। और वो तो तार्किक था, बोले ये तो कोई समाधान होगा नहीं, ये भी कोई बात थोड़ी है। क्या बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और तुम बाहर बैठे हो, तो तुम्हें कैसे पता लगता है? वो बोला हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुक जाता, समझ जाते कि रुक गया, हम जाकर फिर हाँक देते। इतने पर भी वो नहीं माना। क्या बोला? बोले ये भी कोई बात थोड़ी हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। तो तेल बेचने वाला बोला माफ करें बाबूजी, वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। ये कुतर्क करने वाले कहीं नहीं पहुंचते, ये जिंदगी में जहाँ खड़े वहीं खड़े रहते हैं, वही इनका एक ही काम है, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी। एक आदमी कह रहा था कि हमारे भाई इतना बढ़िया बढ़िया गोताखोर हैं, आध घंटे तक पता ही नहीं लगता कहाँ। दूसरा बोला कि हमारे भाई तो आध घंटे से भी ज्यादा तक बने रहते हैं पानी में, इतना अभ्यास है। तो उनकी बातें सुनकर एक आध घंटा कह रहा, एक घंटा कह रहा, तो तीसरा आदमी बोला कि हमारे भाई सबसे ज्यादा। कैसे? बोले बहुत बढ़िया गोताखोर। क्यों? बोले जब से डूबे हैं आज तक निकले ही नहीं।
इस देहाभिमान से बचने का उपाय अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, मर जा। अच्छा देखो, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। जिंदा हाथ पांव हिलाए बिना नहीं रहता, मुर्दा ना हाथ हिलाए ना पांव, आराम से पार हो जाता है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक राजा ने एक महात्मा से कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताना। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो खत्म हो गया, नंबर 2 का ही बचा है, कहो तो बता दें। हाँ बताओ। तो नंबर 1 का सौभाग्य था कि तुम पैदा ही ना हुए होते, और नंबर 2 का सौभाग्य कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसी बात समझ में नहीं आई, और महात्माओं की बात सबको समझ में नहीं आती। ये इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनको जिंदगी का अनुभव है। अरे मुर्दे का जो सहारा ले ले वो पार हो जाता है। तुलसीदास जी तो मुर्दे का सहारा ही लेके जमुना जी पार कर गए। जिसका अहंकार मर चुका है उसका सहारा ले लो, वो स्वयं पार होगा, आपको भी पार करेगा। दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान शास्त्रार्थ के लिए काशी में आए कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। विद्वान घबराए, शंकर जी से प्रार्थना की कि आप ही काशी की लज्जा रखो। शंकर जी ने प्रेरणा दी कि इनसे कबीरदास से शास्त्रार्थ करा था। और विद्वान बोले कबीरदास से, बोले हम जो कह रहे हैं सो करा। कबीरदास जी से कहा शंकर भगवान की आज्ञा है। अच्छा चलो। पंडित पद्मलोचन जी नाम था, उन्होंने कहा इनसे शास्त्रार्थ करें। कबीरदास जी बोले मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कलम कागज कभी छुआ नहीं, तो तुम तो पढ़े ही नहीं हो। तो कबीरदास जी ने उनसे कहा कि पंडित जी आप तो पढ़े होंगे। हाँ हम पढ़े हैं। तो हमें एक उत्तर देते, पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? अब वो हैरान, अगर वो ये कहे कि पढ़कर समझे हैं तो फिर किताब समझी होगी। किताब समझी होगी, उसको नहीं समझा होगा। और अगर समझकर पढ़े हो, अगर वो कहे समझकर, तो जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? शास्त्रार्थ इसी पर हो गया। उसने कहा ठीक कहते हो, सच्ची पढ़ाई तो उनकी है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। 90 वर्ष से ऊपर अवस्था, वयोवृद्ध, अत्यंत वयोवृद्ध। एक ब्राह्मण देवता डुंकृज करण का अभ्यास कर रहे थे। व्याकरण में एक करण होता डुंकृज करण। आद्य शंकराचार्य जी ने उनको देखा, कहा क्या कर रहे हो? का व्याकरण के सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंकृज करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। सबका सार यही है, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। हे भगवान, क्या नाम दिया है लड़के जो कभी शांति से रहेंगे नहीं। इससे लड़के, उससे लड़के, जो मिले उससे लड़के लड़के। और लंगड़े को दिखाई पड़े आग पर वो भाग ना सके, उसको लगे ये आग लगी, जाए कहां लंगड़ा। और अंधा उधर ही दौड़े। तो लंगड़े ने अंधे से कहा भैया तुम अपने कंधे पे हमें बिठा लो, पांव तुम्हारे आंख हमारी, दोनों आंख से बच जाएंगे। और लंगड़े ने वैसे किया। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, दोनों आंख से बच गए। कहानी इतनी है, पर इस कहानी का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है।
आज भी समाज में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है, अशांति की आग लगी हुई है, कलह क्लेश की आग लगी हुई है, राग और द्वेष की आग लगी हुई है। पर इस आग में दो जलने के लिए मजबूर हैं, एक युवक, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन, लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। आज की अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अंधा उधर ही भाग रहा जिधर आग लगी, लंगड़ा भाग नहीं सकता। अगर आज ये अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले, आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, उनकी आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है।